क्यूपिट के नतीजे जो आए हैं उसके ऊपर चर्चा करनी ज़रूरी है, क्योंकि बार बार इस पर स्टॉक पे सवाल उठे कि भाई महंगे वैल्यूएशन के ऊपर है, और मतलब अपनी तरह की एक जो है पूरी थ्योरी जो है वो दी गई है स्टॉक के ऊपर। रिजल्ट्स को देखेंगे आप तो आप मुनाफा देखिए 3x बढ़ता हुआ दिखा है, 3 गुना। रेवेन्यू में बहुत ही अच्छा खासा जो है डबल होते हुए दिखे, मार्जिन्स भी काफ़ी बेहतर होते हुए दिखे, और ख़ासतौर पे जो इंटरनेशनल बिजनेस है B2B जो हेल्थ केयर बिजनेस है उसमें बहुत डिमांड जो है काफ़ी मजबूत रही है यहाँ पे। साथ ही जो गाइडेंस है FY27 के हिसाब से यहाँ पे उसमें मजबूती रही है यहाँ पे, और ये इनका कहना है मैनेजमेंट की तरफ से कि जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो 750 से 700 करोड़ के आसपास रह सकती है। नेट प्रॉफिट की गाइडेंस जो है FY27 के हिसाब से 200 से 250 करोड़ तक जाती हुई दिख सकती है, और मैनेजमेंट को ये मान के चल रहा है मैनेजमेंट की ऑर्डर विजिबिलिटी और मजबूत होगी यहाँ पर, जो साफ तौर पे संकेत होता है कि ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के मजबूत होने का यहाँ पे। लेकिन हाँ, कुछ ट्रिगर हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। पलावा प्लांट जो है वो अगला एक बड़ा ट्रिगर रहेगा यहाँ पे। ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, Q2 में इसकी कमीशनिंग होती हुई दिखेगी, इस चीज़ के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गौरव जी, कैसे फंडामेंटल टटोले जाएँ क्यूपिट के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद से क्या आपकी रहेगी, क्योंकि बहुत अच्छा खासा रनअप ये स्टॉक दिखा चुका है। बिल्कुल हर्ष जी, देखिए रिजल्ट्स बेहद ही शानदार रहे। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो बिजनेस था इसने बेहद ही शानदार एक परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है। मुझे लगता है कि कंपनी, जैसा आपने बताया कि प्लांट का एक कैपेसिटी एक्सपांशन का जो आउटलुक है वो कंपनी का नजर आता है, लेकिन अभी फिलहाल मैं इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा। हाँ, अगर हम लोग 206 से लेकर 223 224 के आसपास अगर होते तब इसमें एक बिल्कुल खरीदारी हो सकती थी, लेकिन अगर आप बात करें अभी स्टॉक की तो इस लेवल पर काफी स्ट्रेच हो चुका है स्टॉक। आप पिछले सेशन में भी बात करेंगे तो एक अच्छा खासा वोलेटिलिटी हमको स्टॉक में देखने मिली हुई थी। 240 से लेकर 265 तक की रेंज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था। अभी मैं इसमें बाइंग की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। निचले लेवल पर अगर 235 के आसपास अगर स्टॉक देखने मिलता है तब बिल्कुल इसमें बाइंग की जा सकती है। जिनकी अगर इसमें होल्डिंग है तो ऊपरी लेवल पर आप 350 से 400 तक के लेवल का आप बिल्कुल वेट कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश एंट्री अभी सजेस्टेड नहीं है। चलिए ठीक है। और देखिए, मैं जो जानकारी देता हूँ और हमारी तरफ से जो जानकारी आती है वो सिर्फ नंबर्स के आधार पे आती है, जो मैनेजमेंट कहती है उसके आधार पे आती है। तो हमारे कहने पे या फिर आप कहीं पे भी निवेश करना तो अपनी वित्तीय सलाहकार की राय लीजिए। हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना है यहाँ पे। अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अंबाला मैम, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक तो मैम आप रडार पर कौन से स्टॉक्स रहेंगे, क्योंकि जब आप आए हैं तो मैम हमारे दर्शकों के सवाल रहते हैं, और एक ही दर्शक का ये भी सवाल है मैम, एक दो स्टॉक्स बताइए जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी मजबूत रहे यहाँ पर। और हम लोग आपसे मिड टर्म के हिसाब से तो पूछते ही रहते हैं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी जानते रहते हैं। दूसरी चीज़ मैम, एक रिजल्ट्स के ऊपर भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा यहाँ पर, वो है ओला के रिजल्ट्स पे। तो ओला के रिजल्ट्स को आप किस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं वो भी मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि रिजल्ट्स को अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो साफ तौर पे जो है वो ज़रूर दबाव रहा है। कंपनी लॉस जो है वो कम होता हुआ दिखा है। आप देखिए, पहले 426 करोड़ का लॉस था, अब 336 करोड़ का लॉस हो गया यहाँ पे। लेकिन आप रेवेन्यू देखिए, टॉप लाइन ग्रोथ साफ तौर पे जो दिख रही है वो बड़ा दबाव दिखा रही है, 45% नीचे है यहाँ पे। एबिटा हल्का सा वो है, जो नंबर्स जो है वो बेहतर दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप वाहन रजिस्ट्रेशंस के नंबर भी देखेंगे Q1 में तो करके करीब 43,000 के पार थी यहाँ पे यूनिट्स की जिनकी बिक्री हुई थी। जबकि अगर आप यहाँ पे Q4 में देखेंगे, एक क्वार्टर पहले, तो वो करीब इसमें 97% का जंप साफ तौर पर दिख रहा है, यानी कि जो यूनिट्स हैं उनकी सेल्स बढ़ती हुई दिख रही है, कस्टमर डिमांड में सुधार है, प्रोडक्ट्स बेटर अवेलेबिलिटी दिखा रहे हैं मैम। लेकिन नंबर जो है ये ज़रूर है, लॉस कम हुआ, लेकिन टॉप लाइन ग्रोथ जो है एक तरफ जो है वो कमाई जो है वो दिखा रही है। इस तरह की स्थिति है मैम, आप किस तरीके से देख रहे हैं नंबर्स को और आगे की सलाह क्या रहेगी? और इसका जो कोर रीजन रहा है वो इन्फ्लेशन है, मतलब प्रोक्योरमेंट जो होता है ना, कॉस्ट ऑफ, इसकी वजह से कई सारी कंपनीज में देखने के लिए मिला हर्जी है, इंक्लूडिंग दिस। तो कई सारी कंपनीज के जो रेवेन्यूज दबे हुए थे, जो प्रॉफिट थोड़े से ब्रिस्क दिखे थे, उसका एक कारण था कि जो इन्फ्लेटेड कॉस्ट थी चीज रॉ मटेरियल की, लेबर्स की, वो दिख रहा था प्राइस फाइनल नंबर्स पे। बट ओवरऑल ओला इलेक्ट्रिक के साथ अगर हम ये देखें कि आगे क्या करना है, तो मैं इसको ना बोलते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी का फायदा इसको मिल जा रहा है। जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस वाली सिचुएशन हो गई तो स्टॉक एकदम एक साल के लो स्तरों पर आ गया, तो वो ना एक सेंटिमेंट बूस्टिंग आ गई, इसके लिए मैक्रो फैक्टर्स के सपोर्ट पर आ गए, इसलिए ये चलेगा अभी और। ठीक है, तो इट इज नॉट स्पेसिफिक टू कि स्टॉक में बहुत मजबूती है या मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। नो, मैक्रो फैक्टर सपोर्टिव है,
प्रोडक्ट की डिमांड उस मैक्रो फैक्टर की वजह से पुश मिल गया है, ये है इसका कोर रीजन। और आप इसको समझते हुए ही कोई भी डिसीजन लीजिएगा।